सवाल ये कि खामनेई के तख्तापलट से भारत को फायदा होगा या होगा नुकसान, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान में अगर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई सत्ता से हटते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के रणनीतिक और आर्थिक हित भी इससे सीधे जुड़ेंगे। सवाल यह है कि खामनेई का तख्तापलट भारत के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह। तो चलिए पहला पॉइंट हम बात करते हैं 1971 की याद और पुराना अनुभव क्या कहता है। भारत के लिए ईरान का इतिहास पूरी तरह अनुकूल नहीं रहा है। ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दरमियान ईरान ने पाकिस्तान को हथियार दिए थे। उसने बांग्लादेश को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। यह दौर भारत के लिए एक कड़वा अनुभव रहा, लेकिन इसके बाद समय के साथ दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा बदलाव आया। आज ईरान और पाकिस्तान के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 2 ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया था। पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर बलूच लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों से दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ गए। वहीं पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को निष्कासित कर दिया और तेहरान से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया। दूसरा पॉइंट है भारत ईरान के मौजूदा संबंध। पिछले 2 दशकों में भारत और ईरान के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। ऊर्जा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है। भारत ने हमेशा ईरान के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद उसने ईरान से रिश्ते बनाए रखे हैं। तीसरा है चाबहार पोर्ट। सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता ईरान का चाबहार पोर्ट है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है और भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का अहम रास्ता है। भारत इस पोर्ट को एक लंबे समझौते के तहत ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका ने इसके लिए 6 महीने की प्रतिबंध छूट दी थी, जो अप्रैल तक वैध है। खामनेई की सत्ता से हटने के बाद अमेरिका इस छूट को और बढ़ा सकता है। अगर खामनेई सत्ता से हटते हैं और ईरान अमेरिका रिश्तों में सुधार होता है तो इस छूट के और बढ़ने की संभावना है। इससे भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। वहीं चौथा पॉइंट है भारत ईरान व्यापार की हकीकत। दरअसल 2024 में ईरान का कुल आयात करीब 68 अरब डॉलर रहा। इसमें यूएई सबसे बड़ा भागीदारी रहा, जिसकी हिस्सेदारी 30% यानी कि 21 अरब डॉलर थी। इसके बाद चीन जो कि 26% था, तुर्की 16% और यूरोपीय संघ 9% रहे हैं। भारत का हिस्सा सिर्फ 1.2 अरब डॉलर यानी कि करीब 2.3% है। यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत ईरान व्यापार अभी सीमित है। हालांकि भारतीय निर्यातक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं खामनेई का तख्तापलट भारत के लिए पूरी तरह नुकसान या पूरी तरह फायदा नहीं होगा। अगर ईरान में स्थिर सरकार आती है तो चाबहार, निवेश और व्यापार के लिहाज से भारत को फायदा मिल सकता है। खामनेई के सत्ता से हटने के बाद अगर नई सरकार पश्चिम के साथ रिश्ते सुधारती है तो भारत के लिए निवेश का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन अस्थिरता या गृह युद्ध की स्थिति बनी रही तो भारत के हितों के लिए बड़ा जोखिम बन सकती है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।